आज का वीडियो मैं आरंभ करता हूं अपनी लिखी दो पंक्तियों के साथ। ज्ञान के बिना भविष्य अज्ञात है। ज्ञान के बिना भविष्य अज्ञात है। ज्ञान से ही भविष्य और वर्तमान में हमारा सम्मान है। हेलो फ्रेंड, मैं M.K. जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और इस कहानी में हम बात करेंगे कलवार जाति के सूझबूझ के बारे में। एक कलवार जो पेशे से व्यापारी था, लेकिन नित्य वह अपने कुल देव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता रहता था। वह घंटों घंटा पूजा करता था। एक दिन सुबह वह ध्यान में बैठा ही था कि कुलदेव प्रकट होते और कहते हैं, बेटा आँख खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ और वर मांगो। व्यापारी आँख खोलता है तो सामने कुलदेव को पाता है और कहता है, हे कुलदेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। तब कुलदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तेरी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझे वर में एक वर मांगो। समस्या बहुत था और वर एक था, इसलिए व्यापारी फिर चिंतित हो जाता है और कहता है, हे प्रभु, जब आप वर में मुझे एक ही वरदान देंगे तो मुझे सोचने और समझने के लिए सुअवसर दीजिए। मैं कल इसी समय आऊँगा और अपना वर आपसे मांग लूँगा। इतना सुनते ही कुलदेव आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब व्यापारी जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाता है और घर के बाकी सभी सदस्यों को एक कमरे में बुलाता है और कुलदेव की बातें को बतलाता है कि किस प्रकार कुलदेव उससे प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। मगर इसके लिए भी एक समस्या है कि हम लोगों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान एक वर ही देंगे, इसलिए आप लोग सलाह दीजिए, क्योंकि अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है, क्या मांगूं ना मांगूं। तभी व्यापारी का वृद्ध पिता आता है और कहता है, बेटा इसमें सोचने समझने का क्या बात है, धन मांग ले धन। अरे दौलत धन रहेगा तो जितनी भी समस्याएं हैं वह अपने आप चुटकी बजाते ही समाप्त हो जाएगी। तभी बूढ़ी माँ आती है और कहती है, बेटा मांगना ही है कुछ तो मेरी दोनों आंखों की रोशनी मांग ले। तू तो जानता है दुनिया का सबसे बड़ा दौलत तो है नेत्र ज्योति। यह आसानी से प्राप्त नहीं होता और जब शुभ अवसर दरवाजे पर आया है तो तू मेरे लिए नेत्र रोशनी मांग ले। दूर खड़ी पत्नी देख रही थी और इशारा करके अपने पति को बुलाती है और कहती है, देखिए जी, इन बूढ़ों बूढ़ी का क्या है, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे। हम लोगों का जीवन लंबा है, हम लोग साथ साथ रहेंगे, हमें ज़िंदगी बितानी है, इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना है। इसलिए तुम्हारी और हमारी भलाई यही है कि मैं जो कहती हूँ चुपचाप आप उसे कीजिए। हम दोनों का शादी का 10 वर्ष बीत गया है और कोई बाल बच्चा नहीं है। इस पीढ़ी को आगे चलाने वाला एक पुत्र तो चाहिए ना, इसलिए आप कल चुपचाप जाइए और कुलदेव से एक पुत्र मांग लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। व्यापारी सभी की बात सुनता है और बिस्तर पर जाकर चुपचाप लेट जाता है। इसी तरह सोचते रहता है। सुबह से दोपहर होती है और रात से फिर सुबह हो जाता है। अगले दिन व्यापारी सुबह जल्दी जल्दी उठता है और स्नान करके अपने कुल मंदिर में चला जाता है और व्यापारी वहां जाकर फिर पूजा अर्चना कर भगवान का आह्वान करता है। जैसे ही वह भगवान को पुकारता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते, बेटा मांग, एक वर मांग। व्यापारी हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता मेरे पुत्र को महल में बैठा सोने चांदी की थाली में खीर और पूड़ी खाता हुआ दिखे। जब यह बात सुनते हैं तो कुलदेव
व्यापारी की सूझबूझ से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा तेरी सूझबूझ तो बहुत अच्छी है, जा ऐसा ही होगा। तो यह था कलवार जाति के सूझबूझ के बारे में एक कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।